यहाँ पर बैठे शाह साहब, फिरोज जाया साहब, चस्ती साहब, ऑडियंस में बैठे चाहे मोहतरम और मुकरम शख्सियत, सबको मेरा सलाम और आदाब। इससे पहले कि चंद गुजारिशात करूँ, फयाज तिलगानी का एक शेर याद आया जो आज के हालात और आज के मामलात और जिस तरह की मजालिस का इनकाद किया जाता है उसकी तर्जुमानी उन्होंने की है। उन्हें फरमाया है कि गीता आज बारोश दिवान ये वेदन आज ब्रह्मन खरा यम वक्त नई भगवान उचित भगवान से भगवान परा एकाश गांधी जी है आज मुझे कोई लवाई की जाए गोद। मैं जावेद साहब और उनके साथी जितने भी एमएलए हैं, चूंकि जावेद साहब बारामूला से उनका ताल्लुक है, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस तरह की मजालिस में आप आते हैं और लोगों को सुनते हैं। यही डेमोक्रेसी की रूह भी है और यही लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं। तारिक साहब ने आज मौका दिया कि हम सब यहाँ पर जमा हुए, सियासतदानों से, सियासी लीडरों से या वर्करों से इस तरह की मजालिस मुनक़्क़िद नहीं हुआ करती। क्योंकि हम अपने आप को कितना भी डेमोक्रेट कहें, डेमोक्रेसी में यकीन रखने वाले कहें, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी इंटरेस्ट और अपनी तंजीमों का वो हमारे सोच पर सवाल होता है और हम इस तरह की मजालिस न कभी पसंद ही करते हैं और न कभी इस तरह की मजालिस को हम मुनक़्क़िद ही करते हैं। बारामूला के मामला और मसाइल मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। यहाँ पर सड़कें बनेगी, सड़कें बनी भी हैं, आगे भी बनेगी। अस्पतालों की पोजीशन जो पहले 10 साल थी आज नहीं है, आज के बाद फिर से बेहतर होती जाएगी। लेकिन इंतहाई एक पेचीदा मसला मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा जो आप गौर से सुनिए। बिलखुसूस जो अशखास यहाँ पर बैठे हैं और जो बड़े कंसर्न सिटीजन हैं और हमारे एमएलए हैं, मैं चंद रोज कबल मैं नाम बयान नहीं करूंगा, ना जगह को डिस्क्लोज करूंगा। मैं अपने हाथों से एक नौजवान 25 साल के नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान को दफन करके आया हूं। सबसे बड़ा अलमिया इस कौम का यह है कि हम देख रहे हैं कौम जल रही है, कौम मर रही है, लेकिन हमारा ध्यान इन मामलात की तरफ नहीं। सड़कें तब होंगी जब आप जिंदा होंगे, आपके अस्पताल तब चलेंगे, स्कूल जब तब चलेंगे जब आप जिंदा होंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि रोज 10-10, 15-15 लोग आप ड्रग एडिक्ट्स को पकड़ते हैं, ड्रग डीलर्स को पकड़ते हैं, तो ये आता कहां से ड्रग? ये लाता कौन है? एक बयान मैं आपको बताऊं, एक दोस्त मेरे पास आया, मैंने उनसे कहा बच्चा ठीक बच्चा करा, मुझे कुरान गवाह है। He started weeping, मेरी तरफ देखकर रोना शुरू कर दिया। मैं तो खबर में क्या गलती करी, उनके गलत दोपन बच्चा लोग गलत असन मज दोपन बच्चा लोग गलत असन मज 10 मिनट के लिए हम खामोश रहे। उसके बाद से मुझे कहा कि मैं इतना मजबूर हो गया, साहब में रिहेबिलिटेशन सेंटर में त्रोमुत एक और वापस ओनू पता उसको पाने के साथ सोपोर एक जगह वहां से उसके लिए मैं चरस ला रहा था, क्यों उसको मजबूर था। आप अंदाजा लगाइए, एक वालिद इतना मजबूर, बेकस और बेबस कि वो अपने बच्चे के लिए खुद लाता है। दोपन पता दिमोई का मेरा साथ मोज कम क्यों दिमोई तिकाज वो तड़पता था और हमसे बर्दाश्त नहीं होता था। ये हमारी सोसाइटी, जिस सोसाइटी का आप दावा कर रहे हैं, जिस सोसाइटी को बड़े बड़े फख्र से जिसके रोल को आप ये बयान करते हैं कि एक बड़ी पढ़ी लिखी सोसाइटी है, मामलात को समझने वाली सोसाइटी है, मामलात का हल ढूंढने वाली सोसाइटी है, मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम हमारी जनरल है। ये पीडीपी वाले की भी है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले की भी है, बीजेपी वाले की भी है, कांग्रेस वाले की भी है। और शायद लगे कि आप तो आएंगे घर से ही सदमे, यहां पर सिर्फ हमारा मकाम नहीं है। अगर मैं ये समझूं कि मेरा हमसाया मुलवस है, अगर मैं ये समझूं कोई सिख बच्चा, कोई हिंदू बच्चा मुलवस है, अगर मैं ये समझूं कि मेरे दुश्मन का बच्चा इन्वॉल्व है, तो मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं। ये कल खुदा न खास्ता है ये बीमारी मेरे घर को भी दस्तक दी। यह मामला मैंने इसलिए उठाया कि यहां पर पुलिस के जिम्मेदार हैं
الطاف صاحب بھی ہیں, فیروز صاحب بھی ہیں. ویسے بھی میں نے پروگرام کیا تھا 2-3 دن کے بعد آپ کے پاس آنے ہی والے تھے وفد لے کر. مہربانی کر کے ان لوگوں کو ڈھونڈیے. سول سوسائٹی کا کام ہے جو یہاں پر ابھی ہمارے مغلوث صاحب نے تقریر کی, میں سوچ رہا تھا کہ اس پر بات کریں گے. یہ ہم سب کا کنسرن ہے. ڈپٹی کمشنر یہاں پر تھے, ان کی ٹیم ہے, وہ معاملات دیکھیں گے بارہمولہ کس جگہ کیا کیا کرنا ہے. نیشنل کانفرنس کی سرکار ہے, ان کا ایک بڑا نیٹ ورک ہے جو ان کو ڈیولپمنٹ کے اس پروجیکٹ پر فیڈ بیک بھی دیتے ہیں. ان کا کام ہے وہ یہ معاملات دیکھیں گے اور حل کریں گے. کوئی احسان نہیں کریں گے. 5 سال کا مینڈیٹ ہے, ہم ان سے کام لے کر رہیں گے. لیکن جنرل ایشوز پر ہم سب کی سوچ ایک ہی ہونی چاہیے. یہی میری گزارشات ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اب میں گزارش کروں گا